दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ ना समझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक्य है। याद रखें, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी रात आपकी आंख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई कि ए इब्राहिम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूं या फिर अपने खालिकी हकीकी से करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूं, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो यह सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा फक्र से कहने लगी, ए शैतान, तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। ये सुनकर शैतान हजरत इस्माइल के पास गया और कहने लगा,
ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं, बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं, तो मेरे से बड़ा खुश नसीब फिर कौन होगा? ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ। इसीलिए फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बात, जब तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे, तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपने अपने बेटे से फरमाया, ए इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है कि जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे। इसलिए पहले आप रस्सी से मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बांध लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लें, ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली, और फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते, तो मैं खुशी खुशी के साथ उन सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आप वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे। तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा, तो खून बहने लगा। मगर उसके बाद आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया, तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा हुआ है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा, तो आपने देखा कि उसी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा, और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हो गया, और ईद के 2 महीने 10 दिनों के बाद बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है, और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर ये 5 गलतियां आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। यानी कि बकरा ईद के मौके पर आप इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है, तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है
कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर आप कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती है बकरा ईद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं, अपने कुर्बानी के जानवर को बाजारों में घुमाते और फिराते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर 50,000 का खरीदा है, ये इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वो दिखावा करते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसीलिए आप बकराईद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हों। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वो गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फितर और ईद उल अजहा का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्कीन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, इसको भी आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, 5वीं गलती ये है जिसको बहुत से मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं। वो ये है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्योहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अजहा का त्योहार नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे, मगर वो इस बार इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसलिए आप बकराईद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर अदा करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अजहा मनाने का मौका नसीब हुआ है। दोस्तों, अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, यकीनन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसलिए कि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि ये गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं, ये गाय लाखों रुपए की नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की भी नहीं, बल्कि अरबों रुपए की है। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं जो उसकी कीमत इतनी होगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है। उस गाय में ऐसा क्या था जो उसकी कीमत अरबों रुपए की थी? इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इज़राइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था जो उन बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर
यानी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया था कि ए अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई। और कुछ ही दिनों के बाद वो बछिया बड़ी होकर यानी बड़ी उम्र की हो गई। और इधर ये बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी माँ का वो फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। ये बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में वो सोता और एक हिस्से में वो इबादत करता और एक हिस्से में वो अपनी माँ की खिदमत करता था। और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था। और जो भी पैसा उससे मिलता, उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों में बांट देता था और जो कुछ बचता था वो अपने ऊपर खर्च करता था। और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वो सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन उस लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर ये दुआ मांगो कि या खुदा तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछड़े की निशानी ये है कि वो पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रहे हों। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी। तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई जाकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर आया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को इस गाय को बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूं। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वो एक फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी माँ से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथ में उस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी माँ को सुना डाला। तो माँ ने कहा कि शायद ये ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे, तुम मुझसे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीद कर ले जाएंगे। तो तुम इस गाय को चमड़े में सोने भरकर उसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग तुम्हें इतनी ही कीमत देकर खरीद लेंगे। यानी कि तुम अगर उस वक्त उस गाय को बेचोगे तो तुमको इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इजराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह कातिल की तलाश शुरू की गई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप बता दीजिए। आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीद लाओ और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इस्राएल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा, और जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब ये लोग उस लड़के के गाय की तरफ पहुंचे तो हूबहू वही गाय थी जैसे उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने उस गाय को उसके चमड़े में भरकर उसको सोना और उसकी कीमत देकर खरीदा और उसकी जबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा। तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई। और वो नेक लड़के का, यानी जिसके पास वो गाय थी, वो अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी माँ के सामने पेश कर दिया। और वो लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार आदमी हो गया, सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाकये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप के फर्माबरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिज्क का सामान अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है।
दोस्तों, देख लो इस यतीम लड़के को ही, जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत और उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों, एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने जब उस गाय को जंगल में अल्लाह तबारक व ताला के भरोसे अल्लाह की अमानत में सौंपा था, तो उस जंगल में दरिंदे और शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में उस गाय को सौंप दिया था। इसलिए दोस्तों, आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत में आप रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, ये एक बहुत ही एक अहम और शानदार कुरानी वाकया है, और इसी वाकया की वजह से कुरान मजीद की उस सूरत को, यानी सूरह बकरा गाय वाली सूरत नाम रखा गया है, जो आपको पहले पारे में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो कुरान पाक की तिलावत करके पूरा वाकया जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त चाहे कोई चीज हो, आपको बहुत ही अजीज हो, तो आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके बस अल्लाह की अमान में दे दीजिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। याद रखिए, जिसे अल्लाह तबारक व ताला दौलत देता है तो उसको आजमाता भी है कि वो शख्स दी हुई दौलत को कहाँ इस्तेमाल करता है और क्या गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने तरीके से आजमाता है। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।